नमस्कार दोस्तों, बचपन के दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा वीडियो भविष्य में बनने वाले शिक्षकों के लिए है, जिनमें कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो प्रशिक्षण कार्यक्रम जिन्हें लेना होगा, जैसे डीएलएड या बीएड, या जो प्रशिक्षण कार्यक्रम ले चुके हैं और उसके बाद टीईटी की परीक्षा भी पास किए हुए बैठे हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनका टीईटी का जो वैधता है वो ख़त्म होने वाला था या ख़त्म हो चुका है, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि अब यूपी टीईटी की वैधता भी आजीवन हो गई है। चलिए मैं पिक्चर से दिखा देती हूँ। ये देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी इसके पहले केंद्र सरकार ने टीईटी की जो वैधता है वो आजीवन करार की थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा सभी राज्यों को प्रस्ताव भेजा गया था, तो हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा यूपी टीईटी की वैधता दे दी गई है और उनके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके थ्रू अब ऐसे अभ्यर्थी जिनका यूपी टीईटी की वैधता जिनकी ख़त्म होने वाली थी, अब उनको परेशान नहीं होना पड़ेगा, वो अब शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं। अभी तक जो टेट की वैधता थी यूपी टेट की, वो 5 साल हुआ करती थी। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक बनने के लिए आपको टीईटी की परीक्षा पास करनी होती थी, जिसमें सिर्फ क्वालिफाई करना होता था। अगर आप 6 से 8 के अध्यापक बनने जा रहे हैं तो आपको अपर प्राइमरी क्वालिफाई करना पड़ता था, लेकिन अगर आप प्राइमरी टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको प्राइमरी जो टेट का पेपर है वो क्वालिफाई करना पड़ता था। जो यूपी टीईटी की परीक्षा का आयोजन वर्ष 2011 में शासनादेश जारी हुआ तब से लागू हुआ था, तभी से परीक्षा आयोजित की जाती है। अभी तक प्रचलित नियम के अनुसार कोई भी अभ्यर्थी अगर टीईटी पास करने के बाद 5 साल के अंदर शिक्षक के तौर पर चयनित नहीं हो पाता है तो उसके लिए उसे यह परीक्षा दोबारा देना जरूरी था। लेकिन एनसीटीई के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी ने केंद्र सरकार की ओर से आयोजित की जाने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र को बीते दिनों आजीवन वैध कर दिया था। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी केंद्र सरकार ने टेट को आजीवन कर दिया था, उसी की तर्ज पर ही अब यूपी टेट भी आजीवन हो जाएगा। अब मेरिट के अकॉर्डिंग ही आपको डाइट और प्राइवेट कॉलेज अलॉट होते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले चरण की काउंसलिंग में चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेजों की जाँच 6 सितम्बर तक की जाएगी और प्रशिक्षण 7 सितंबर से शुरू हो जाएगा। जबकि द्वितीय चरण की काउंसलिंग 2-3 चरणों में इसकी काउंसलिंग होती रहती है जब तक सीटें फुलफिल नहीं हो जाती हैं। 23 से 24 सितंबर तक होगी और इसके बाद जो जांच है यानी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 28 सितंबर तक होगा और इनका प्रशिक्षण 28 सितंबर से शुरू हो जाएगा। देखिए ये तो रहा न्यूज़ पेपर की कटिंग। अब मैं आपको दिखा देती हूँ आदेश रहा। ये आदेश में ही आपको समय सारणी दी हुई है। अगर आप इसको जो चीज़ें अभी न्यूज़पेपर की कटिंग में बोली हैं वही यहाँ पर है, इसलिए मैं दोबारा नहीं आपको बता रही हूँ। अगर आप इसको अपने पास रखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेके आप इसको सेव कर लीजिए। ये प्रॉपर दिया हुआ है, देखिए आगे भी है ये समय सारणी पूरा दिया हुआ है कि कब से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कब आप फीस सबमिट कर सकते हैं, कब फाइनल प्रिंट ले सकते हैं, कब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, कब आपको एडमिशन मिलेगा। तो सारी चीज़ें इसमें चरण वाइज दी हुई हैं। ये रहा आपका फाइनल। चलिए अब जैसे ही वैकेंसी आएंगी शिक्षक भर्ती के लिए, जो टीईटी पास्ड अभ्यर्थी हैं वो आसानी से बैठ पाएंगे। बस अब देर है तो वैकेंसी आने की। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं शिक्षक बनने के लिए, और जो अभी प्रशिक्षण नहीं किए हैं वो जल्दी से प्रशिक्षण भी कंप्लीट कर लें ताकि टेट देने के लिए एलिजिबल हो जाएं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।